बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्कूल पीके में फिज़िक्स के फर्स्ट लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स चैप्टर हमारा है सेंट बोर्ड की बुक में। अच्छा, अब देखिए, नई स्कीम आ रही है हमारी एजुकेशन की 2021 की पॉलिसी पे क्या चेंज होता है अभी उसके बारे में हमें इतना पता नहीं है। अब मगर हो सकता है कि ये वाला चैप्टर आपको शायद 9 में पढ़ाया जाए या मैट्रिक में पढ़ाया जाए, चले जब भी पढ़ाया जाए मगर आपके काम आएगा। चलें देखिए, हमें इसमें फिर वही चीज़ कि सबसे पहले हम नाम से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स मतलब हमें ये देखना होगा कि फ़िज़िक्स है क्या। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर आने के बाद मैं ये कहती हूँ कि स्टॉप कर दें और अपने इर्द गिर्द देखें कि इस तमाम कायनात में क्या क्या चीज़ है। अगर मैं सोचती हूँ कि दिन है अभी और मुझ तक रोशनी पहुँच कैसे रही है, लाइट आ कैसे रही है, हाउ द लाइट इज ट्रेवलिंग, तो मैं देखूंगी कि रिफ्लेक्शन का भी फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, डिस्पर्शन भी है और भी मज़ीद कुछ लाइट के फिनोमेनास मौजूद हैं। मीन्स ये सारे लॉज हैं। अब रिफ्लेक्शन का लॉ क्या था कि लाइट आई, एक स्पेसिफिक स्पीड से आई और आकर सेम एंगल से दोबारा बाउंस बैक कर गई, ये हमने रिफ्लेक्शन कहा था। रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट थी। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट का स्प्रेड करना डिफरेंट एंगल से। यही फिनोमिनास थे, ये हमने पढ़े थे, 8 में भी पढ़े, 7 में भी पढ़े, 6 में भी पढ़े। अब अगर मैं इन्हीं फिनोमिनास को कनेक्ट करती भी लाऊं और देखूं कि फिजिक्स क्या है, तो मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट को ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर मैं सम अप करूं सारी चीज़ों का, तो कंक्लूजन ये आती है कि अल्लाह ताला ने एक कायनात बनाई और उसके बाद बहुत सारे लॉज बनाए और उन लॉज में से डिफरेंट लाइंस में डिवाइड हो गए, डिफरेंट क्लासेस में ये लॉज डिवाइड हो गए। कुछ लॉज बायोलॉजिकल लॉज हो गए, कुछ केमिस्ट्री के लॉज हो गए और कुछ फिजिक्स के हो गए। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने केमिस्ट्री में पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स की डेफिनेशन। तो जनाब, व्हाट इज फिजिक्स? तो अगर मैं फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ूंगी, पहले मैं स्टार्ट लूंगी वर्ड फिजिक्स से। तो फिजिक्स, PHYSIC, फिजिक्स का वर्ड अगर हम देखते हैं तो फिजिक्स वर्ड जो है हमारे पास कौन सी सब लैंग्वेज से आया है? ये आया है जनाब ग्रीक लैंग्वेज से। किस लैंग्वेज से? ग्रीक लैंग्वेज से। ड्राइव फ्रॉम द वर्ड फिजिक्स ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। किस वर्ड से? फिजिकोस। ग्रीक लैंग्वेज से आया वर्ड फिजिकोस। नाउ अब देखते हैं हम इसको। जी, अब देखो, फिजिक्स वर्ड आया ग्रीक लैंग्वेज से, वर्ड किससे? फिजिकोस, विच मीन्स नेचुरल। मीनिंग इसकी क्या आ रही है हमारे पास? मीनिंग है इसकी नेचुरल। ठीक है, अब अगर इतना हमें समझ में आया तो डेफिनेशन तो हमें खुद लिखनी चाहिए ना।
विश के मेरे पास कुछ मेरे स्टूडेंट होते तो वो इससे एक्सट्रैक्ट करते, तो वो ये कहते कि फिज़िक्स क्या है, इस तरीके से डिफाइन करते कि इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस विच डील विद द लॉज के इंटरेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। नेचुरल लॉज जो कि हमारी कायनात में इस्तेमाल हो रहे हैं मैटर के साथ, ठीक है। अब देखो कैसे, अब मैं डेफिनेशन की फॉर्म में, प्रॉपर डेफिनेशन में लिखती हूँ तो क्या लिखूंगी, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस branch of science which deals with the which deals with the interaction of matter and energy. तो मैं डेफिनेशन को रीड करती हूँ। इट इज डिफाइंड एज द साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड द एनर्जी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ द मैटर एंड एनर्जी। अब देखो मैटर की कितनी स्टेट थी, मैटर की स्टेट्स हमारे पास तीन थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। इसी में जब हम देखते हैं कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, तो इसमें अब ये सॉलिड और लिक्विड ही में जो एनर्जी का चेंज आ रहा है इसके साथ, लाइक अगर मेरे पास मैं देखती हूँ कि नेचर में मेरे पास सन है, एयर है, ये सब बेसिक एलिमेंट्स है ना, तो इन्हीं में जो नेचुरल जो एनर्जीज हैं जो रिलीज हो रही है, लाइक सनलाइट के बारे में मैंने आपको एग्जांपल दी, उन सबको कहाँ हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में। हम उन लॉज को भी जो डील विद द इंटरेक्शन, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि वी स्टडी द लॉज और लॉज विच अफेक्ट ऑन मैटर एंड एनर्जी, एक हम ये भी कह सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़, मुझे लग रहा है कि ये फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ भाई, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने अपने हिसाब से इन लॉस को मैं, इन फॉन्ट को मैं 20 पे ले आती हूँ। हाँ 20 ठीक है। तो हम दोबारा से देखते हैं और फिर हम अगर देखेंगे तो क्या है इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अच्छा, फिज़िक्स, जैसे हमने फिज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी, ऐसे ही हमें ये पता है कि ये तो एक बड़ा सा, फिज़िक्स इज लाइक अ बिग ट्री। अब इस ट्री की भी कुछ ब्रांचेस होंगी ना, तो उन ब्रांचेस को अगर हम देखते हैं तो कौन कौन सी है भाई, तो इसकी एक पहली ब्रांच आ जाती है मैकेनिक्स, ECHANICS, मैकेनिक्स। कभी देखिएगा आप लोग कि जब हम कंप्यूटर स्पेशलिस्ट ना हो और हम टाइप भी कर रहे हो और समझा भी रहे हो, तो इट इज़ सच ए डिफ़िकल्ट टास्क, तो होने वाली कुछ गलतियों को निगलेक्ट कीजिएगा। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, electro, electro
magnetism, electromagnetism. Number 4, solid state, solid state physics, atomic physics, नंबर 6 हमारे पास आ जाएगी न्यूक्लियर फिजिक्स, नंबर 7 प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा, नंबर 8 बायोफिजिक्स, नंबर 9 हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स। अच्छा जी, अब बेसिकली बड़ा अजीब सा लगता है पेपर में जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि कैपिटल की जगह आपने स्मॉल इस्तेमाल कर दिया, बट आपको पता है कि थोड़ा सा हमारे साथ इसमें ये प्रॉब्लम है कि हम सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं और नया नया कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा एरर आ जाता है। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स। बेसिकली मैकेनिक्स क्या है? अच्छा देखिए, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं इसमें, विद रेफरेंस और विदाउट रेफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी में हमारे पास, इट डील्स with the motion of object with or without reference of force। अच्छा देखिए, व्हाट इज मैकेनिक्स? इट डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट with और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। मीन्स हम इसमें तमाम मोशंस को, मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि विद रेफरेंस ऑफ फोर्स होंगी या विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स होंगी। अब इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या था मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, इट इज concerned with the phenomena and effect related to the electric charges. It concerned with the phenomena and effects related to electric charges. अच्छा, कौन मुझे ये बता, क्लास में पढ़ाने की इतनी आदत है कि मैं अभी भी ये पूछती हूँ कि कौन मुझे ये बता सकता है, मगर यहाँ तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी क्या था? इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली।
है ना, इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इट कंसर्न विद द फिनोमेना एंड इफेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस के इलेक्ट्रिक चार्जेस से क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगर मेरी की बनाई हुई याद हो कि आपने नेम पे पहले गौर करना है, तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी से आया है और मैग्नेटिज्म मैग्नेट से आया है। तो मीन इट इज, इसकी अगर हम बात करें, इट डील विद observation principle laws and method that relate electricity and magnetism, है ना, यही हो जाएगा ना। या अगर मैं मैकेनिक्स की डेफिनेशन में से चेंज करूं, इट डील विद द, या मैं लिखूं इट डील विद, इट कंसर्न विद द फिनोमेना एंड इफेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, है ना, ये भी कर सकते हैं हम। अब देखते हैं हम इसमें, हम लिखते हैं इट डील विद द ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर वे में, इट deals with the observation principles laws, observation principle laws and methods that relate electricity and magnetism. Electricity and magnetism. Full stop. अच्छा देखिए, हम जब पढ़ रहे हैं तो हम सब मिलके पढ़ रहे हैं। हमने जब इस चैनल पर काम किया तो हमने बेसिक मोटिव ये रखा था कि हम सब मिलकर काम कर सकें और जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट के और पेरेंट्स के, उनको सॉल्व कर सकें। तो अगर कहीं इफ़ यू विल फाउंड एनी मिस्टेक और एरर, यू कैन कमेंट मी, सो यू कैन कमेंट मी। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी ऊपर ये मत सोचिएगा, डोंट हेजिटेट योरसेल्फ कि हम में कोई एतराज़ होगा या हमें बुरा लगेगा। नहीं, हम भी स्टूडेंट्स हैं। मैं अगर हर लेक्चर को लेके बैठ जाऊंगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं उसके तमाम स्पेशलिस्ट टीचर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आपके मशवरे को बहुत ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखूंगी। चले हम आगे पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इट कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटीरियल्स। It concern with the structure and properties of solid material. Of solid material. Solid state means it concerned with the structure and properties of a solid materials. Means एक solid material है, उसमें जो एक स्पेसिफिक सॉलिड का स्ट्रक्चर आ रहा है, ये इसमें हमारे पास मोनोक्लिनिकल, डाइक्लिनिकल, टेट्राक्लिनिकल और डिफरेंट साइड्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे होते हैं।
आगे अगर इसकी डेफिनेशन होगी तो उसको मजीद हम डिस्कस करेंगे. एटॉमिक फिजिक्स इट कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम. ये तो हमें यही पता चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? इट कंसर्न with the structure and atom. हाँ जी, आप जिसको पढ़नी है एटॉमिक फिजिक्स तो सोच लीजिए. एक हमारे मतलब हमारे मुल्क के एटॉमिक साइंटिस्ट इसी ब्रांच से पैदा होते हैं. बहुत इम्पोर्टेंट है. और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए भी काश कोई इस लाइन में काम कर जाए और के इलेक्ट्रिक के मसाइल हमारे ख़त्म हो जाए. कोई कुछ इस तरीके से हो जाए, इस पे काम करके ऐसा हो सकता है कि हमारे मुल्क में इतनी इलेक्ट्रिसिटी हो कि हम दूसरों को भी दे सकें. अच्छा जनाब, न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स, अब देखिए, अगर आपको दिस ब्रांच इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, क्या हम लिखेंगे? दिस इट कंसर्न CONCERNED. It concerned it concerned with the structure of nucleus nuclei of an atom. अच्छा देखिए, एटम के स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगी ज़रूर किसी अलग उसमें क्लास में. अभी अगर हम ये देखें तो बेसिकली एटम के जो है हमारे पास जो सेंट्रल रीजन है, जो बेसिक सारा मास है एटम में, वो न्यूक्लियस का होता है. ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बेसिकली जो न्यूक्लियस है उसमें मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं. प्लाज्मा फिजिक्स. अब देखिए, प्लाज्मा फिजिक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? इट कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई. अच्छा जनाब, बेयर न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा जनाब, इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इट इज, चले पहले बायोफिजिक्स ही कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी है ये फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये एक अलग हो जाएगा. और हम ज़ाहिर है एक मिडिल क्लास बच्चों को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चों को मैंने अप्रोच में नहीं रखा है. बायोफिजिक्स बेटे देखो, बायो आ रहा है, द वर्ड बायो मीन्स लाइफ, बायोलॉजी से. और फिजिक्स हमने अभी क्या कहा? अभी ऊपर डेफिनेशन दी है. अगर मैं उसको देखूं दोबारा से फिजिक्स की डेफिनेशन को, तो उसमें क्या था? इंटरेक्शन ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी. ठीक है,
मैटर और एनर्जी की इंटरेक्शन का जो है जिस ब्रांच पे है वो कौन है? फिजिक्स। अब इसी में देखो मैटर बायो से रिगार्डिंग हो सकता है ना, बायोलॉजी से रिगार्डिंग हो सकता है। तो जो बायोलॉजी से रिगार्डिंग मैटर होगा और उसमें उस मैटर और के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा एनर्जी में, मैटर और एनर्जी के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा वो बायोफिजिक्स कहलाएगा। अब मैं इसकी अगर डेफिनेशन लिखती हूँ तो क्या होगा? इट इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ द फिजिकल मेथड्स and explanation to biophysical system and structure. It is concerned it is concerned with the application, the with the application of physical methods and bio सर रज़ा साथ नहीं है तो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बायोलॉजिकल सिस्टम एंड सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर। नॉर्मली कंप्यूटर की साइट वो संभाल लेते हैं। इट इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ द फिजिकल मेथड्स। देखो जैसे हम इसी ब्रांच में आपके पास डायलिसिस का प्रोसेस के लिए जो डायलिसर बनाए जाते हैं वो उनकी में जो बायोलॉजी का जो पैटर्न होता है और बायोलॉजी को जो अप्लाई करता है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट में जो हमारे पास डिवाइसेस कार्डियोलॉजी के शोबे में जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं और जो बनाई जाती हैं, इसमें जो एप्लीकेशन यूज़ होती हैं वो कौन सी ब्रांच के अंडर आती है? बायोफिजिक्स में। अब हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रो मीन एस्ट्रोलॉजी से आया, ठीक है। अब देखो हमारे पास एस्ट्रोलॉजी से आया और एस्ट्रोलॉजी में हमारे ये जितने भी स्टार्स हो गए, हमारी गैलेक्सीज हो गई, इनकी स्टडी होती है। इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। इट इज द it is the physics of astronomical bodies। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कौन कौन सी हैं हमारे पास? जैसे अभी हमारे पास ये सोलर इक्लिप हुआ था अभी कल परसों, इसकी जो स्टडी होगी कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये किस ब्रांच में आएगी? आपकी एस्ट्रोफिजिक्स में आएगी। बेसिक डेफिनेशन विद नोट्स आपके पास मौजूद है, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी हो सकता है इसमें आपको कमी मिले, जो कमी मिले उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। ये सोच कर कि आपका अपना चैनल है, आपने इस पे काम करना है। हम पढ़ा नहीं रहे, हम मिलकर पढ़ रहे हैं। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट योर कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।
लाइक कर दें तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर दें तो और ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।